नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है पंख में बारिश। पन्ना त्रिवेदी की यह पुस्तक है। कहानी, कविता, आलोचना, अनुवाद, संपादन के क्षेत्र में पन्ना त्रिवेदी सक्रिय हैं। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मूलतः गुजराती की रचनाकार हैं। गुजराती में उनके कहानी संग्रह आकाशनी एक चीज, रंग विनानो रंग, सफ़ेद अंधारू, सातमों दिवस, फूल बाजार, बर्फना माड़सो, कहानी संग्रह एकांतनो आवाज, खामोश बातें, जो हिंदी में एक कविता संग्रह उनका आया है। इसके अलावा आलोचना की पुस्तकें, बहुत सारा अनुवाद किया है, संपादन किया है, बहुत सारे पुरस्कार भी पाए। यह पुस्तक पन्ना त्रिवेदी ने यह कहते हुए साहित्य तक के बुक कैफ़े में भेजी है कि 1.5 साल से वह हमारा पता तलाश कर रही थी और उनकी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में उनकी पुस्तक की चर्चा हो। पंख में बारिश की कविताएं बहुत ही अपनी तरह की अनूठी कविताएं हैं। इसकी भूमिका चर्चित कवि अग्निशेखर ने लिखी है और पन्ना त्रिवेदी ने लिखा है कि मेरी कविताएं जो अक्सर मैं अपनी माँ को सुनाया करती थी, वो अचानक इस धरती से विदा हो गई और मेरी ये इच्छा थी कि मैं गुजराती के अलावा राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी में भी अपनी कविताएं लिखूं। और ये कविताएं एक मेरा प्रयास है। निश्चित रूप से बेहद श्रेष्ठ कविताएं हैं। मैं ज़्यादा बात न करते हुए कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ता हूं जिससे आपको पता चल सके कि इन कविताओं का तेवर क्या है, पैनापन कितना है, कितनी तीखी भाषा है और किस तरह की करुणा संवेदना अपने समय को लेकर है पन्ना त्रिवेदी जीती हैं। बचा हुआ आदमी इस कविता संग्रह की पहली कविता है। वह आदमी जो अभी अभी भागा है, शहर के गली कूचों से, दंगों के बीच से, भागा भागी, दौड़ा दौड़ी, सहमा सहमी, अफरा तफरी, कांप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह, मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदहवास। दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या मुल्ला, जनेऊ उतार कर आया है या अल्लाह का ताबीज, जय सिया राम बोलता था या खुदा हाफिज, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं। वह आदमी जो दंगाइयों के खूनी पंजों से बचकर निकल आया है सही सलामत अपने घर में, फिर भी उसे लगता है शहर में शायद वह समझ नहीं पा रहा घर में है कि मुर्दा घर में। वह आदमी अब बौखलाता नहीं है, चाकू की धार से या रक्त की फुहार से, आग के गोले से या गोलियों की बौछार से, घुटता भी नहीं है दम उसका जलाई गई वस्तुओं के धुएं से या उसकी लपटों से घिरे जलते बदनों से। वह आदमी अब चौंकता नहीं है, ना ही थरथराता है अपने ही सामने नंगी की जाती औरतों को देख या बीच सड़क पर दुशासनों के हाथों खींचे जाते लड़कियों के आंचल से। माँ हो या अम्मी, मुन्नी हो या बुढ़िया, मांस जो दिखा है औरत का। पसीजता नहीं है उसका दिल चॉकलेट केक की तरह काटे जा रहे मासूम बच्चों के गले को देख, और चिल्लाता नहीं है दिन दहाड़े शरीर से काटी गई आंतों को देख, क्योंकि किसी भी बुढ़े बाप की आंखें आंतों से पहले देखेंगी उस मरे हुए जवान बेटे के कंधों की ओर जिस पर सवार होकर करना था उसे अंतिम सफर। वह आदमी जो कभी चूहे से डरता था बहुत, अब वह डरता नहीं है कुत्ते के तीक्ष्ण दांत या लार से। शायद इस वक्त वह सोच रहा है वह क्या है, मुर्गा, कुत्ता या कोई तीसरा। वह तीसरा शायद हो सकता है कसाई। वह तीसरा शायद करता उसे हलाल इस वक्त, जो तो रक्त नहीं निकलती रेत यकीनन। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से।
समझ सकते हैं कि अपने समय को लेकर किस तरह की तीखी भावाभिव्यक्ति मनुष्यता के नष्ट होने और क्रूरता के बढ़ते जाने को लेकर कवयित्री पन्ना त्रिवेदी में है। एक और कविता मैं सुनाता हूँ, ताकतवर लोग, जिसका शीर्षक है, सुना है बहुत ताकतवर लोग हो तुम, इस लोक में रहकर भी परलोक के हो तुम। सुना है बहुत पहुँचे हुए लोग हो तुम चाहो तो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर मेरे खंडहर घर की छोटी सी जर्जरित खिड़की में आके सूरज को रोक सकते हो और धकेल सकते हो हमें ऐसे अंधेरों में जहां हम खुद को भी नहीं देख सकें। जब भी तुम्हारे कान हों अधीर मधुर संगीत के लिए, तुम हमारी चीखें सुन लुत्फ उठा सकते हो, झूम सकते हो अपनी ताकत के गुमान में उन्माद। मुमकिन है तुम पहाड़ों को काट सकते हो, लगा सकते हो जंगलों में आग, जला सकते हो फूलों भरा गुलिस्तां, मोड़ सकते हो पानी का बहाव, छीन सकते हो हमसे हमारी पहचान। लेकिन क्या तुम्हारी ताकत खरीद सकती है सूरज की किरणों को? कैद कर सकती है तालों में खरीदकर हवा को? कर सकती है नीलाम समंदर को? तुम्हारे ताकतवर हाथ उखाड़ फेंक सकते हैं मेरी आंखों में ठहरी चांद की रोशनी को? बुझा सकते हैं जलते सूरज की आग को? तुम बाजार खरीद सकते हो, आंखें नहीं। तुम बाजार खरीद सकते हो, आंखें नहीं। चीजें खरीद सकते हो, सपने नहीं। तुम आदेश खरीद सकते हो, तुम्हारे लिए मेरा सम्मान नहीं। तुम्हारी पहुंच बाहर है हमारी आत्मा, हमारा जमीर। तुम्हारी पहुंच से बाहर है हमारी आत्मा, हमारा जमीर। सच तो यह है कि तुम्हारी ताकत न तो सच खरीद सकती है, न ही मेरी हिमाकत। इस तेवर की कविताओं को जो ताकतवर लोगों का एक सच है, उनको यह इस बात का गुमान होता है कि वो विचारों को खरीद सकते हैं, प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, धरती का चलना रोक सकते हैं। उनको जो मदान्ध होता है उसको ये भ्रम होता है कि यह प्रकृति उसके द्वारा संचालित है या वो अमर है, लेकिन एक कवि उसको चुनौती देता है। मैं इस संकलन से 2 और कविताएं पढ़ूंगा, हालांकि लंबी कविताएं हैं पन्ना त्रिवेदी की, लेकिन मैं इन कविताओं की श्रेष्ठता को देखते हुए इनको पढ़ने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। और चूंकि मैं कविता संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूँ, तो इस संग्रह से भी 4 पढ़ूंगा। ये तीसरी कविता है जिसका नाम है मेरे शहर की नदी। हर शहर की तरह मेरे शहर के पास भी एक नदी है। मेरे शहर की नदी का न कोई किनारा है, न तो किसी समंदर में जा मिलने की कोई उत्कंठा, और न तो उस पानी का रंग नीला है। हर शहर की तरह मेरा शहर भी भीगता है लाल पानी से। चुनाव के दिनों में मंदिर या मस्जिद की घोषणा के पलों में गूंजते रहते हैं उसके पानी में भी मंत्रोच्चार, जिसमें आधुनिक अष्टम भ्रष्टम अनाप शनाप का गाली गलौज का घोल मिला हुआ है। मेरे शहर की नदी सुन लेती है चुपचाप, वह कुंठित जो नहीं। वह भेद करना नहीं जानती औरत या मर्द का, वह फर्क करना नहीं जानती बच्चे या बूढ़े में, वह रंग परखना नहीं जानती खून और पानी में, वह देखती नहीं हिंदू या मुसलमान। मेरे शहर की नदी सेकुलर जो है। हर शहर की तरह मेरे शहर की नदी के पानी में भी चलती है नाव, जो मुर्दों को पहुंचा आती है मरघट तक एकदम सही सलामत। कितनी उम्दा कविताएं हैं। एक कविता जो और थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको इस लेखिका की आक्रोश का जो भावनाएं व्यक्त करना चाहती है कवयित्री, उसका भान हो सके। कटघरे में भगवान। मुझे उस अदालत का इंतजार है जब वो कटघरे में होगा। कटघरे में भगवान कविता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान को संबोधित है। मुझे उस अदालत का इंतजार है जब वो कटघरे में होगा। वो कोई भी हो सकता है, देवी या देवता। जानती हूँ अब तक 1000 आंखों पर 1000 काली पट्टियां बांधे न्यायाधीश की भूमिका अदा की है तुमने।
थोड़ा मुश्किल तो होगा तुम्हारे लिए खड़ा रहना कटघरे में, मुलायम रेशमी शयन सैया जो ना होगी वहाँ, और ना होंगे चरण दबाने वाले कोई हाथ, बस सवाल होंगे मेरे अनगिनत। तुमने तो कहा था तुम कभी नहीं टालते मासूम बच्चों की बात, फिर क्यों व्यर्थ जाती है उनकी तोतली प्रार्थनाएं, अपने ही रूप से ये कैसा बैर तेरा। तुमने तो कहा था मनुष्य निमित्त मात्र है हर घटना का, फिर क्यों लगाते हो माथे पर ठप्पा पाप का, अपराध का। अपने साम्राज्य के लिए जाने कितने युद्ध और संहार किए हैं तुमने, छीन लिए कितने सिंहासन, ईर्ष्या छल कपट से मनमोहक अप्सराओं के रूप पिए हैं तुमने। तुमने तो कहा था तुम अंतर्यामी हो, फिर क्यों करनी पड़ती है जोर जोर से तुम्हें पुकार। मैं नहीं जानती तुम कौन सी भाषा जानते हो, कितनी भाषाएं जानते हो। मैं यह भी तो नहीं जानती तुम कौन सा पढ़ते हो अखबार। अरे तुम्हें पता तो होगा मेरी बातें कहाँ छपती हैं उसमें। हाँ, छपता है उसमें लूट, हत्या, मारपीट, तिरस्कार, बलात्कार, और कितने ठोस कारण चाहिए तुझे लेने के लिए अवतार। इतने युगों की इतनी वजह जघन्य नहीं है क्या। तेरे ही हाथों बने मनुष्य ने कहाँ से सीखी चालाकियाँ। तुझे नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, आरती स्तवन के बावजूद, तेरे हजार हजार हमलों के बावजूद समझाता रहता है खुद को किसी न किसी जुमलों से नादान। मसलन हमारे पाप के घड़े भर गए होंगे तभी तो है यह दुख। इस जन्म में एक चींटी भी ना मारी, होंगे पिछले जन्म के सारे दुख। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान उसी सबसे ज्यादा दुख देता है जो ज्यादा सह सकता है। तो क्या फर्क हुआ तुम में और उन अधिकारियों में जो बैल की तरफ पीसते रहते हैं आदेश की चक्की में हुनरमंद इंसानों को, और उनके सहकर्मी हाथ खड़े कर अपनी नाकामी घोषित कर आराम फरमाते रहते हैं। क्या ज्यादा हुनरमंद होना अपराध है उनका, या ज्यादा सह लेना अपराध है। कहते हैं तुमने माँ इसलिए बनाई क्योंकि तुम हर जगह नहीं पहुंच सकते, फिर क्यों बुला लेते हो उन माँओं को पास तुम्हारे, उनके रोते बिलखते चीखते तड़पते बेसहारा बच्चों को। कैसे दिख सकती है तुम्हारी तीसरी आंख भगवान। फिर एक आश्वासन, फिर कुछ जुमले। किसी का कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। वो तुम्हारे आसपास ही है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिस्तर पर पड़ी किसी बीमार प्रेमिका के सिर पर बाल सहलाता विदा लेता उसका प्रेमी हाथ छुड़ाते हुए उसे यह कह दे, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ पर हूँ तुम्हारे आसपास, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तब यह जुमले दवा या ढाढ़स पर नहीं मौत बन जाते हैं। यह उनके सिवा और कौन जान सकता है। यह सच है तुम जन्मे और बड़े हुए, मगर बूढ़े कहाँ हुए तुम। सदियों से बस भगवान ही तो हो। तुमने बाल लीलाएं की हैं पर पीड़ाएं कहाँ जी हैं। तुमने बाल लीलाएं की हैं पर पीड़ाएं कहाँ जी हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बुढ़ा होते नहीं देखा। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं जान पाओगे क्या होता है मनुष्य होना, एक जिंदगी में 100 मौतें मरना। बस ऐसे ही कुछ और सवाल, मुझे इंतज़ार है उस सुनवाई का। बहुत ही तीखी कविताएं हैं डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी की। बोधि प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 150 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 120। अगर आप श्रेष्ठ कविताओं को पढ़ना चाहते हैं और एक कवयित्री अपने समय को लेकर किस तरह से जागरूक है उसको समझना चाहते हैं, उसकी भावाभिव्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो इस संकलन को पंख में बारिश को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मेरा वादा है आप निराश नहीं होंगे। बुक कैफ़े में कविताओं का यह कार्यक्रम लेकर मैं हर शुक्रवार को आता हूँ। आप अगर कविताओं के प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम को शुक्रवार को देखते रहें। हर दिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी न किसी की कविताएं पढ़ते हैं। उनके पढ़ने की शैली भी बहुत उम्दा है। उनसे भी कविताओं का वह कार्यक्रम सुन सकते हैं। अच्छी कविताओं
कि पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं, कविता संग्रह को खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार को देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। पुस्तकें खरीदें, अपने को ज्ञानवान बनाएं, उन पर प्रतिक्रिया जाहिर करें, पढ़ते लिखते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।